उत्तम और ध्रुव को लेकर के राज दरबार में पहुंचे। दोनों भाई दरवाजे पर खड़े हुए हैं। राजा ने राज सिंहासन से दृष्टि दौड़ी, देख करके ध्रुव के बारे में पूछा कि मंत्री ये बालक कौन है, इतना सुंदर। तब पहली बार मंत्री ने महाराज को बताया कि महाराज ये आपका बड़ा पुत्र है, बड़ी रानी का पुत्र ध्रुव है। उसकी सुंदरता देख करके राजा प्रेम अतिरेक के कारण सिंहासन से उतरे और सीधे पहुंच गए ध्रुव के पास दरवाजे पर। ध्रुव को गोद में उठाया, सारे शरीर पर हाथ फेरते हुए और सिंहासन पर ला करके बैठ गए। छाती से लगा हुआ ध्रुव है, सिंहासन के नीचे घुटनों पर हाथ रखे हुए उत्तम है। उत्तम उछल उछल करके पिताजी के घुटनों पर थपकियां मार मार करके कहता है, क्यों भैया ध्रुव मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं ना, क्यों भैया ध्रुव मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं ना। वो स्वरुचि रानी जो है झरोके में से राज दरबार की इस कार्यवाही को देखती है। ये देख करके उसको बड़ा क्रोध आया। वो विचार करती है कि मेरा पुत्र इस राजा की गोद में बैठना चाहता है और मेरा पुत्र राजा अपनी सौत के, मेरी सौत के पुत्र को गोद में बैठा करके और दुलार करता है। अभी इसको बता देती हूं। और वो रानी झरोके से निकल करके और सीधे राज दरबार में आ गई। राज दरबार में आई और उसने ध्रुव को राजा की गोद से उतारा और जमीन पर दचोक करके कहा, ध्रुव श्रद्धा त्वंगिरस्याः सोमो भूब्रह्मणो शने। ध्रुव को नीचे जमीन पर पटक करके कहती है कि श्रद्धा पूर्वक पहले तू नारायण की तपस्या कर और उसके बाद जो है उनसे वरदान मांगना कि हे महाराज मुझे वरदान दो कि मैं मेरी छोटी माता जो है स्वरुचि के गर्भ से जन्म लूं, उसके बाद तुझे ये राजगद्दी मिलेगी। भाग यहां से। ध्रुव जी महाराज रोते रोते जो है, दोनों सैनिक उदास हैं, सारी सभा उदास है, राजा की आंखों में आंसू है, पर विरोध नहीं कर पाए राजा। ऐसे स्त्रैण राजा हैं। ध्रुव रोता रोता अपनी मां के पास पहुंचा। ध्रुव रोते रोते जो है अपनी माता के पास पहुंचे। मैया से शिकायत कर रहे हैं ध्रुव जी महाराज। ध्रुव जी महाराज अपनी मां से जो है शिकायत करने में लगे हैं कि मां, मुझे छोटी माता ने इस तरह से ताड़ना दी है। सारी शिकायत बताई। अंत में जो नाम सुना उस बालक ने नारायण, और एक शब्द और सुना तपस्या। मैया ये तपस्या क्या होती है? तब मैया कहने लगी, बेटा ये तपस्या जो है ना वो भगवान के नाम का एक विशेष विधि से जप करने को तप कहते हैं। भगवान के किसी भी नाम का विशेष विधि से जप करना तप कहलाता है। ये नारायण कौन है? तब मैया कहती है, बेटा वेद जिसको नेति नेति कह करके पुकारते हैं, ऋषि जिसके स्वरूप को पहचान नहीं पाते, पुराण जिसको हम नहीं जानते, हम नहीं जानते, वेद जिसको हम नहीं जानते, हम नहीं जानते कह करके पुकारते हैं, वही नारायण है। तो मैया उसका स्वरूप कैसा है? बेटा ना तो उनके स्वरूप को कोई जानता है, ना आज तक जान सका है। वो कभी सिंह बन करके आ जाए, कभी मत्स्य बन करके आ जाए, कभी हंस बन करके आ जाए, कभी बराह बन करके आ जाए, कभी साधु बन करके आ जाए, कभी रणधीर राजा बन करके आ जाए। उनके किसी स्वरूप का, किसी स्वभाव का वेदों में ये प्रतिष्ठित नहीं है कि उनका स्वभाव ऐसा ही है या उनका स्वरूप यही है। किसी भी स्वरूप में कभी भी तुमको मिला जा सकता है। ध्रुव जी महाराज अपनी माता से बार बार पूछते हैं, बस यही प्रलाप है उनका। दोपहर का, सायंकाल का भोजन हो गया,
दोपहर का भोजन हुआ, सायंकाल का भोजन हुआ, शयन का समय है। ध्रुव जी महाराज सोते सोते मैया से पूछ रहे हैं, मैया ये बताओ, यदि भगवान नारायण से मिलना चाहे तो कैसे मिले? तब मैया कहती है, बेटा त्याग से मिल सकते हैं। मैया कहती है कि भगवान से मिलने का एक ही है त्याग, बस जितना त्याग जीवन में होता है वो भगवान से मिलने का है। फिर प्रश्न करते हैं, मैया ये चंद्रमा जो चलता जाता है ये कहां जा रहा है? दिखता नहीं है, आसमान में चंद्रमा चलता हुआ दिखता है, चांदनी भी हो रही है, तारे भी निकल रहे हैं, तो वो चंद्रमा जो है आकाश में चलता हुआ दिखता है। तो छोटा सा बालक पूछता है अपनी माँ से, मैया ये चंद्रमा कहां जाता है? तो मैया का जवाब दे, कहां जा रहे हैं? चंद्रमा और सूर्य ऐसे पथिक है जिनके गंतव्य का पता नहीं है, कहां जाते हैं। ये जीव भी ऐसा ही पथिक है जिसका आना जाना पता नहीं है, कहां आता है और कहां जाता है। इस जीव का ना तो कोई नाम है, न आने का पता, न जाने का पता, किस योनि से आया है, किस योनि में जाएगा, और कहां से आया है कहां जाएगा, कोई गंतव्य का पता नहीं है। ये भी संसार के ऐसे पथिक हैं जो कभी रुकते नहीं है, यात्रा अनवरत चलती रहती है। माँ का जवाब दे, बात गोलमोल करके कहा, बेटा ये चंद्रमा नारायण को ढूंढता है, उस परमात्मा को ढूंढता है, और प्रत्येक तारे के पास में जाकर के पूछता है, क्या तुमने भगवान को देखा है? क्या तुम भगवान हो? तब वो तारा कहता है, नहीं मैं भगवान नहीं हूं। तो बेटा चंद्रमा और आगे बढ़ जाता है, फिर दूसरे से पूछता है, मैया कब से ढूंढता है? बेटा ये पता नहीं है कब से ढूंढता है। संकल्प विचारों का जो बल है, संकल्प है, वो प्रबल होता गया। इस ज्ञान से नारायण को प्राप्त करने का जो बोध है वो बढ़ता ही चला गया। ध्रुव जी महाराज ने अपनी मां के चरणों में रात्रि के समय जब मां को नींद आ गई तब प्रणाम किया और बियाबान जंगल की ओर चल पड़े। उस समय तो जंगल बहुत ज्यादा था, जंगल की ओर चल पड़े। उनको ये भी पता नहीं था कि कौन सा जानवर हिंसक है और कौन सा जानवर अहिंसक है। जिसको ये ज्ञान नहीं वो जंगल में नारायण को पाने के लिए निकल गया। सुखदेव जी कहते हैं, तमेवं वत्साश्रयम् भृत्यवत्सलम् मुमोक्षा मीग्रभ्य पदाब्जपद्धतिम् अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्यवस्थाप्य भजस्व।